स्वागत है आपका आज के एजुसेट प्रसारण में विज्ञान की कक्षा 7 के लिए, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के पाठ 1 पादपों में पोषण के विषय में। प्यारे बच्चों, इस पाठ के एक अति महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश संश्लेषण के विषय में अपना आज का यह पाठ रहेगा। आप सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ को समझें, साथ ही अपनी पुस्तक से भी पढ़ें। जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस पाठ में लगते हैं वह अपनी पुस्तिका में अवश्य नोट करें। अंत में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसे आप अपनी विज्ञान की कॉपी में लिखें, उसका उत्तर अपने अध्यापक को भेजें और चेक करवाएं। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 में जो कुछ भी पढ़ा था उसके विषय में चर्चा की थी और आज हम शुरू करेंगे अपनी नई कक्षा यानी कक्षा 7 का पहला पाठ, जिसका नाम है पादपों में पोषण। प्यारे बच्चों, यह पाठ बड़ा ही मजेदार होने वाला है, बड़ा ही रोचक होने वाला है और इस पाठ में आप बहुत सारी नई बातें सीखेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे किस प्रकार से हम पोषण प्राप्त करने की विधि का इस्तेमाल करके पौधों और जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। हम 2 प्रकार की पोषण प्रणाली सीखने वाले हैं। पहली स्वपोषी और दूसरी विषमपोषी पोषण। जो हमारा प्रथम पाठ है यानी पादपों में पोषण, इसमें हम स्वपोषी पोषण की विधि के विषय में चर्चा करेंगे। क्यों हम पौधों को स्वपोषी कहते हैं, ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर हम पौधों को स्वपोषी कहते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया हम इस पाठ की आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं और वह है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्यारे बच्चों, यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी आने वाली कक्षाओं के हिसाब से भी यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पेपर के हिसाब से भी यह प्रक्रिया सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आप सीख जाएंगे किस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम समीकरण की सहायता से लिख सकते हैं और कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में। साथ ही आप सीखेंगे किस प्रकार से आप पौधों के अलग अलग भागों को बना सकते हैं एक चित्र के माध्यम से। पौधे के भाग यह हमने कक्षा 6 में भी सीखा था और हम आज कक्षा 7 में भी इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का बड़ा ही मजेदार रोचक पाठ, जो हम अपने आसपास देखते हैं हरे पौधों के विषय में, स्वपोषी पोषण के विषय में और प्रकाश संश्लेषण के विषय में। तो जैसा कि अभी हमने बात की, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पाठ पादपों में पोषण। यह बड़ा ही रोचक और मजेदार पाठ है। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। ये बताइए, क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? सोचिए। क्या सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। हाँ, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यह अपना प्रश्न नंबर 1। आपने कभी सोचा है कि यह आवश्यकता क्यों होती है? सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? यह है अपना प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न का जवाब है कि सभी जीवों को, चाहे वह पादप है या मनुष्य, कोई भी जीव है, उन सभी को अपनी वृद्धि हेतु, आप लंबे होते हैं ना,
छठी में जब आप थे तब और अब जब आप 7वीं कक्षा में हो गए हैं तब आपकी हाइट में, लंबाई में यानी फर्क आया है, यानी आपकी वृद्धि हुई है। आपकी शारीरिक संरचना में बदलाव होता है। आपके क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए और बहुत सारे जैव प्रक्रम को करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, वह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और इसी ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, समझे। और इसीलिए इसको हम एक विशेष नाम देते हैं कि सभी सजीवों द्वारा, सजीव माने यह हमने कक्षा 6 में सीखा है कि सजीव कौन होते हैं और निर्जीव कौन होते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग, यानी उस भोजन का जो है क्या कार्य करना है, उसका कैसे उपयोग करना है, उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। यानी अगर कोई आपसे पूछे पोषण क्या होता है, यह अपना तीसरा प्रश्न भी बनता है बच्चों कि पोषण क्या होता है और पोषण की परिभाषा भी है। तो आप क्या जवाब देंगे? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब अगला जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वह यह है कि पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण के कितने प्रकार होते हैं? इसी को हम अब सीखते हैं। इसी प्रश्न को हम सीखेंगे कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। चलिए सीखते हैं अपना पोषण के प्रकार। प्यारे बच्चों, जब सजीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको हमने पोषण कहा। अब पोषण के प्रकार हम सीख रहे हैं। पोषण को बच्चों 2 प्रकार में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है विषम पोषण। हम बात करेंगे स्वपोषण के विषय में। ऐसे जीव या पोषण की वह विधि, यहां से आप परिभाषा लिख भी सकते हैं। पोषण की वह विधि यानी वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। स्वयं यानी खुद, स्वयं संश्लेषित, संश्लेषित माने बनाना, संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषण कहलाती है। वह विधि स्वपोषण कहलाती है। यह अपनी परिभाषा हुई स्वपोषण की। आप शब्द को भी देखेंगे तो यह 2 स्व, स्वयं प्लस पोषण को मिला करके बना है। खुद पोषण का बनाना, स्वयं उसे तैयार करना स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे जीव
ऐसे जीव या ऐसे पादप जो इस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी जीव कहते हैं। और सभी हरे पादप क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। हरे पादप स्वपोषी होते हैं। यह हमने सीखा पहला स्वपोषण का प्रकार, उसकी परिभाषा, किनको हम स्वपोषी कहते हैं और कौन होते हैं जो स्वपोषी के उदाहरण हैं। अगला जो है वह है विषम पोषण। तो प्यारे बच्चों, जंतु एवं जो अधिकतर जीव हैं वो पादपों के द्वारा, पादपों ने जो अपना भोजन तैयार किया, पादपों ने जो भोजन तैयार किया उसको ग्रहण करने वाले, पादपों के द्वारा तैयार पोषण को ग्रहण करने वाले जीव विषम पोषी होते हैं और उस प्रक्रिया को विषम पोषण कहते हैं। यानी ये जो जीव होते हैं वह अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, अपितु परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए। इसके विषय में हम अगले पाठ में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे स्वपोषण विधि के विषय में। प्यारे बच्चों, स्वपोषण जो विधि है यह अति महत्वपूर्ण है और समस्त जीव संसार इसी विधि के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। तो बच्चों, यह हमने सीखा कि पोषण के आधार पर हम दो भाग में, मुख्य रूप से दो भाग में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। पहले होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषम पोषी पोषक। पहला जो है स्वपोषी, उसी को आज हम चर्चा का विषय बनाते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? ये वह जीव होते हैं जो अपना पोषण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते। वे स्वयं ही अपने भोजन को संश्लेषित कर सकने में सक्षम होते हैं। ऐसे सभी जीवों को स्वपोषी कहते हैं और इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने के पोषण प्रक्रिया को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। आप जानते हैं, हमारे आसपास जितने भी हरे पादप हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, वे सभी स्वपोषी पोषण प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं ऐसी क्या क्या खूबियां होती हैं इन पौधों के पास जो इनकी सहायता करती हैं स्वपोषी पोषण प्रक्रिया को अपनाने में। किस प्रकार से यह अपना पोषण स्वयं ही संश्लेषित कर पाते हैं, आइए सीखते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि पौधे किस प्रकार से स्वपोषी होते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जो उन्हें स्वपोषी होने में सहायक होती है। तो प्यारे बच्चों, आप सोचिए, ये जब हमारे पास एक पादप है, ये हमने क्या बनाई? पादप की जड़ जो होती है जमीन के नीचे, ग्राउंड में। ये हमने बनाया पादप का तना, ठीक है। तने के बाद यहाँ जो टहनियाँ निकलती हैं, यहाँ बनाते हैं हम ये हमने बनाया एक पत्ता। अब आप थोड़ा सोचिए, ये जो भाग है, पत्ता, तना और जड़,
इनमें से कौन है जो पोषण का संश्लेषण करता है? इसकी जो पादप है उसमें कौन सा ऐसा अंग है जो भोजन के संश्लेषण में सहायक होता है? तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि पत्ता जो होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, वह होता है मुख्य अंग जहां पर भोजन का संश्लेषण किया जाता है। यानी इन पत्तियों को हम कहते हैं खाद्य फैक्ट्री। यानी ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर भोजन का निर्माण किया जाता है, इन्हें हम प्राकृतिक रसोई घर भी कहते हैं। और यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जो पूरे जीव मंडल का भोजन बनाती है। तो हमारी पत्तियां मुख्य हैं, पौधे का वह भाग जहां भोजन का संश्लेषण होता है। जड़ें जो होती हैं ये, और तना, जड़ और तना, इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है पत्तियों की सहायता करने में। यानी ये वो सहायक अंग हैं जो पत्तियों को आवश्यक कच्चा पदार्थ पहुंचाने में सहायता करते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों, और देखा भी होगा अपने आसपास कि जो जड़ें होती हैं वो जमीन के नीचे होती हैं। और जब हमने कक्षा 6ठी में पौधे के भाग वाला चित्र बनाना सीखा था, तो हमने सीखा था कि जड़ें पानी और आवश्यक खनिज पदार्थ जमीन से खींचती हैं और ऊपर पत्तों तक पहुंचाती हैं। क्या पहुंचाया इन्होंने? जल और खनिज पदार्थ। और किसकी सहायता से आया? इस तने की सहायता से जड़ों के द्वारा शोषित जो जल होता है उसका अवशोषण करके ऊपर पत्ते तक इस तने की सहायता से पहुंचाया जाता है। यानी जड़ों ने जल का संवहन किया और पत्ते तक तने की सहायता से पहुंचा दी। अब हम देखेंगे कि वह कौन से कच्चे पदार्थ होते हैं जो इस पत्ते को चाहिए होते हैं भोजन का संश्लेषण करने में। आप सोचेंगे कच्चे पदार्थ, ये वह कच्चे पदार्थ नहीं बच्चों जो हम सब्जियां बनाते हैं। सब्जियां तो प्रकाश संश्लेषण का फल स्वरूप है। पौधे को कुछ कच्चे पदार्थ चाहिए होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं भोजन के संश्लेषण में। आप सोचेंगे ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? सर्वप्रथम जो पौधा है उसको चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश। दूसरी जो वस्तु जो पौधे को चाहिए होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यह गैस आप सांस से भी छोड़ते हैं, हमारे वायुमंडल में भी उपस्थित होती है। और इसका इस्तेमाल पौधे करते हैं एक कच्चे पदार्थ के तौर पर प्रकाश का और कार्बन डाइऑक्साइड का अपने भोजन को बनाने में। तीसरा पदार्थ जो हमें चाहिए होता है कच्चे पदार्थ के रूप में, वह होता है जल। और यह सब कब होता है? जब पौधे के पास मौजूद हो क्लोरोफिल। क्या होती है? क्लोरोफिल। तो इन सभी का इस्तेमाल करके पौधा जो है
वह बनाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। एक बार आप मेरे साथ बोलें, इन सभी कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल करके पौधे ने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट। और साथ में बनाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सांस लेने में। तो देखा कितनी महत्वपूर्ण जो है वो वस्तुएं बनाई पौधे ने इन 4 कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल करके। क्या क्या बनाया? फिर से बोलिए। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ कि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल इनको इस्तेमाल करके पौधे ने कैसे कार्बोहाइड्रेट बना दिए, कैसे ऑक्सीजन बना दी। बात कुछ समझ नहीं आई। तो बच्चों आइए विस्तार पूर्वक एक एक कच्चे पदार्थ को सीखते हैं, कैसे ये पौधे के पास पहुंचता है और किस प्रकार से फिर इन चारों का इस्तेमाल करके पौधा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यह एक विशेष प्रक्रिया होती है और इसका नाम बताते हैं आपको। आइए सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सीखने वाले हैं एक विशेष प्रक्रिया जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। बोलिए मेरे साथ, प्रकाश संश्लेषण। शाबाश। इसमें एक नाम है प्रकाश, यानी रोशनी। कौन सी रोशनी? सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश। और प्रकाश की सहायता से जो संश्लेषित किया जाता है वो होता है पौधे के द्वारा तैयार भोजन। और इसीलिए पौधे के द्वारा तैयार भोजन की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि यह की जाती है प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसीलिए यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन से कच्चे पदार्थ। चलिए, आप एक बच्चा कह रहा है कि हमें प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा सीखनी है। तो बच्चों पहले हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा सीखते हैं। आइए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा सीखते हैं। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की यह परिभाषा आपकी आने वाली कक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस परिभाषा से ही संपूर्ण जो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की उसको सीख जाएंगे। तो आओ एक बार आप अच्छे से इसे सीखें, समझें और फिर अपनी पुस्तिका में भी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को लिखें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बच्चों पौधे के द्वारा में उपस्थित क्लोरोफिल, ये भी हमारा एक कच्चा पदार्थ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, एवं जल का इस्तेमाल करके
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यह हुई अपनी परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण की। तो प्यारे बच्चों, यह जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश की सहायता से हरे पादपों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो बच्चों, पौधे में जड़ का क्या कार्य होता है? यह करती है जल और खनिज का अवशोषण। जल और खनिज को अवशोषित करके जड़ तने की सहायता से पत्ते तक पहुंचाती है। तो जल और खनिज हो गए हमारा पहला कच्चा पदार्थ, जिसने जड़ ने इनको अवशोषित किया और पत्ते तक पहुंचाया तने की सहायता से। अब बच्चों, पत्ते में ऐसी क्या विशेष संरचना होती है? जब आप पत्ते के तने को देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र नजर आएंगे और इन छिद्र का नाम होता है रंध्र। इस प्रकार की संरचना होती है रंध्र की, और आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ आपको रंध्र के ये द्वार नजर आ रहे हैं। इनको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये ठीक वैसे ही होती हैं जैसे आप खिड़की बंद कर देते हैं और खोल देते हैं। जब यह खुलते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, यह मैंने छोटे रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित होती है, खुले हुए रंध्र कोशिकाओं में अंदर चली जाती है पत्ते के पास। जो पत्ते में जब कार्बन डाइऑक्साइड चली गई तो यह हो गया दूसरा कच्चा पदार्थ जो वायुमंडल से रंध्र के द्वारा पत्ते में पहुंचता है। तीसरा जो है पत्ते का रंग, आप ध्यान दीजिए। पत्ते का रंग कैसा होता है? हरा। बताइए पत्ते का रंग हरा क्यों होता है? तो बच्चों, पत्ते में एक विशेष लवणक होता है जो हरे रंग का होता है और इसका नाम होता है क्लोरोफिल। यह हुआ हमारा तीसरा पदार्थ। यह जो हरा वर्णक है बच्चों, क्लोरोफिल, यह क्या करता है? यह ऊर्जा का संग्रहण करता है। इसका कार्य है ऊर्जा का संग्रहण करना। अब यह ऊर्जा क्लोरोफिल को कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा के लिए हमारे जो समस्त पृथ्वी है उस पर सबसे बड़ा जो स्रोत है वह है सूर्य। तो सूर्य का जो प्रकाश है वह पत्ते में पहुंचता है और क्लोरोफिल इसका अवशोषण करता है। अब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल करके खाद्य संश्लेषण करता है। तो बच्चों, यह खाद्य संश्लेषण हुआ सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम हुआ प्रकाश संश्लेषण। आपने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सब को प्रकाश संश्लेषण के लिए भोजन की। तो बच्चों, आपने देखा कि क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल करके सूर्य के प्रकाश की सहायता से खाद्य संश्लेषण करता है और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
और हमें यह भी पता चला कि सूर्य का प्रकाश ही सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब इन सब ने मिलकर के क्या बनाया? यह जो प्रकाश संश्लेषण हुआ, इसकी यह बना कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। यह दोनों ही विशेष पदार्थ हैं जो किसी भी जीव को जीने में सहायता करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो भोजन के रूप में, और ऑक्सीजन होती है हमारी जीव रक्षक गैस, जिसे हम श्वास गैस में इस्तेमाल करते हैं। आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है वो आपके शरीर में जाती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आ जाती है। तो यह पूरी प्रक्रिया हुई जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखा बच्चों आपने, कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, और किस प्रकार से यह प्रक्रिया समस्त जीव को भोजन उपलब्ध कराती है। और यही नहीं, प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही हम सभी को जीवन रूपी वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो यह दो रूप से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली है भोजन के लिए और दूसरी है वायु के लिए। तो इसीलिए आप पेड़ पौधों का विशेष ख्याल रखें, उन्हें कोई कष्ट ना पहुंचाएं, और जरूर एक पौधा अपने जीवन में अवश्य लगाएं, उसकी देखभाल करें। बच्चों, इस पाठ के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का अति महत्वपूर्ण पाठ पादपों में पोषण, जिसमें हमने चर्चा की पोषण विधि की और पोषण को बनाने वाली एक विशेष प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की। उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।